औरत अपनी गाड़ी लेकर सुनसान देहाती सड़क पर जा रही थी। उसके साथ उसकी प्यारी सी कुतिया भी थी। तभी अचानक से एक बड़ा भारी ट्रक उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास से तेजी से निकल गया, जिससे औरत और कुतिया दोनों का बुरा हाल हो गया। औरत गुस्से में एक गाली बुदबुदाई, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर गाड़ी लेकर आगे बढ़ चली। लेकिन जैसे ही अगला मोड़ पार किया तो वही ट्रक उसे फिर सामने दिखा। इस बार बहुत धीरे धीरे चल रहा था। औरत ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन जैसे ही उसने मौका देखकर ट्रक को ओवरटेक किया, ट्रक फिर से उसे तेज रफ्तार से क्रॉस कर गया। अब औरत डर भी गई और झल्ला भी उठी, लेकिन सोच के रह गई कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। अकेली औरत थी, बाहर का माहौल कुछ भी हो सकता था। अब वो चुपचाप चलने लगी, लेकिन ट्रक वाला बार बार उसकी गाड़ी के आगे आकर धीरे धीरे चलने लगता। जब भी वो ओवरटेक करती, सामने से कोई ना कोई गाड़ी आ जाती। वो बुरी तरह से घबरा गई, मगर कुछ कर नहीं पाई। फिर जैसे तैसे उसने ट्रक को दोबारा पार किया और दूर निकल गई। उसकी जान में जान आई, लेकिन तभी पीछे से वही ट्रक एक बार फिर तेजी से आया और उसके पास आकर फिर से बराबर चलने लगा। अब औरत को यकीन हो गया कि ट्रक वाला उसके पीछे पड़ा है। अब वो डर के मारे गाड़ी और तेज चलाने लगी, मगर बारिश और बर्फ के कारण सड़क फिसल रही थी। गाड़ी बार बार फिसलने लगी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। गाड़ी झटके से रुकी। औरत हल्की सी घायल हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। डर के मारे उसने जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक ढाबा देखा। उसने फौरन गाड़ी रोकी, कुत्ते को पीछे छोड़ा और खुद अंदर जाकर कुछ खाने और मदद मांगने लगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठी, खिड़की से बाहर देखा, वही ट्रक बाहर खड़ा था। उसका दिल फिर से कांप उठा। उसने ढाबे की मालिकन को अपनी सारी बात बताई और कहा कि पुलिस को बुला दो, लेकिन ढाबे वाली ने उसे झिड़क दिया और कहा खाना नहीं खाती तो निकल जा। अब औरत बिल्कुल टूट गई। तभी उसने देखा कि ट्रक फिर से आगे निकल गया। उसने चुपचाप टेबल से एक चाकू उठाया और फिर गाड़ी में बैठकर निकल गई। उसे अपने घर पहुंचना जरूरी था, क्योंकि मां बीमार थी। लेकिन अभी कुछ ही दूर गई थी कि फिर वही ट्रक पीछे से दिखाई दिया। अब औरत को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। तेजी से चलना मुश्किल था, क्योंकि बर्फीली सड़क पर फिसलन थी और पीछे से ट्रक की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। तभी औरत ने सोच लिया कि अब ये पीछा सिर्फ चालाकी से ही छूटेगा। उसने तेजी से गाड़ी घुमाई और उल्टे रास्ते भाग निकली। किसी तरह उसने ट्रक से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है और घर अभी दूर था। उसने एक छोटी सी कच्ची सड़क में गाड़ी घुसा दी, इंजन बंद किया और लाइटें भी बुझा दी, ताकि ट्रक वाला पहचान न सके। थोड़ी देर रुककर उसने मानचित्र देखा और तय किया कि अब वो अपने चाचा के घर जाएगी, पेट्रोल लेने और मदद मांगने। गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए वो वहां पहुंची, लेकिन जब उसने देखा तो दंग रह गई। वो घर अब वीरान हो चुका था, कोई नहीं रहता था वहां। अब औरत पूरी तरह से टूट गई थी। ना पेट्रोल, ना मदद और बाहर कड़ाके की ठंड। अगर बाहर रुकी रही तो ठंड से मर जाएगी। और तभी दूर सड़क पर फिर वही ट्रक दिखाई दिया। इस बार सीधा उसकी गाड़ी के पास आकर रुका। अब औरत को यकीन हो गया कि आज ये पीछा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद जाकर ट्रक वाले का सामना न करे। उसने गाड़ी की डिक्की खोली, लंबा सा कुल्हाड़ी नुमा हथियार उठाया और गुस्से में सीधा ट्रक की तरफ बढ़ चली। वो जोर जोर से चिल्लाई, अगर कुछ करना है तो कर ले, मैं तैयार हूँ। लेकिन ट्रक वाला अब भी गाड़ी से बाहर नहीं आया। अब औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन ट्रक वाला कुछ भी नहीं बोला। वो बस गाड़ी में ही बैठा रहा।